22 रजब कूंडे की नियाज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मुकम्मल वाक़या और नियाज का सबब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 रजब को मनाई जाने वाली कूंडे की नियाज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। यह सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि यकीन, तवक्कुल और वसीला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिंदा वाक़या है। एक जमाने में एक गरीब इंसान था जो जंगल जाकर लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। सालों बीत गए, मेहनत थी मगर बरकत नहीं। गुर्बत रोज बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने और उसकी बीवी ने फैसला किया कि दूसरे शहर जाया जाए, शायद वहां अल्लाह रिज्क में इजाफा कर दे। उस शहर में उसकी बीवी एक वजीर के दरबार में कनीज बनकर काम करने लगी। महीने गुजरते गए लेकिन हालात वहां भी नहीं बदले। एक रात वो औरत रोते रोते सो गई। ख्वाब में उसने देखा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और लोगों से पूछ रहे हैं, बताओ आज कौन सी तारीख है। लोग कहते हैं, या इमाम आज 22 रजब है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई 22 रजब के दिन हमारे वसीले से नियाज करेगा और जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता कभी रद्द नहीं करता। सुबह होते ही उस औरत ने मिट्टी के कूंडे बनवाए, उन पर टिकिया रखी और इमाम अलैहिस्सलाम की नियाज की। उसी दिन उधर जंगल में उसका शौहर लकड़ी काट रहा था। जैसे ही उसने एक दरख्त पर कुल्हाड़ी मारी, दरख्त के अंदर से सोने से भरा संदूक निकला। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, गुर्बत खत्म हो गई। उन्होंने उसी शहर में बड़ा सा महल बनवाया और खुशी से रहने लगे। एक दिन वजीर की बीवी ने पूछा, ये महल किसका है? कनीजों ने कहा, ये उसी कनीज का महल है जो कुछ अरसे पहले यहाँ काम करती थी। वजीर की बीवी को यकीन ना आया। उसने समझा कि ये डाका या चोरी का माल है। इस शक और बदगुमानी की वजह से वजीर को मनसब से हटा दिया गया और बादशाह के हुक्म से दोनों को शहर से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद बादशाह का बेटा शिकार पर जंगल गया और लौटा नहीं। नए वजीर ने पुराने वजीर पर इल्जाम लगा दिया। गुस्से में आकर बादशाह ने हुक्म दिया कि वजीर को गिरफ्तार किया जाए। उस वक्त वजीर अपनी बीवी के साथ बाजार से तरबूज ले रहा था। वही बादशाह के सिपाहियों ने आकर उसे और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार में पेश किया गया। जब उसके हाथ में गठरी देखी तो बादशाह ने पूछा, इस गठरी में क्या है? तो उसने कहा, इसमें तरबूज है। जब दरबार में कपड़े की गठरी खोली गई, उसमें बादशाह के बेटे का कटा सर निकला। बादशाह ने जलाल के आलम में आकर कहा, इन दोनों को कैद कर दो। कल सुबह होते ही इन लोगों को सजा दी जाएगी। दोनों को कैद में डाल दिया गया। कैद में वजीर की बीवी फूट फूट कर रोई और पूरा वाकया सुनाया। इमाम अलैहिस्सलाम का ख्वाब और कनीज का मौजज़ा। वजीर ने कहा, तुमने इमाम के ख्वाब पर शक किया, इसी का ये अंजाम है। दोनों ने तौबा की, दुआ मांगी और वादा किया कि हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करेंगे। अगली ही सुबह बादशाह का बेटा जिंदा सलामत जंगल से लौट आया। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने वजीर और उसकी बीवी को दरबार में फिर बुलाया और पूछा, ये क्या माजरा है? तो उन दोनों ने जब पूरा वाकया सुनाया और बादशाह ने पूरा वाकया जब सुना तो उसने कहा, आज से पूरे शहर में ऐलान होगा कि 22 रजब को हर जगह हर घर में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कूंडे की नियाज मनाई जाएगी। ये वाकया हमें सिखाता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वसीला हक है। शक बरकत छीन लेता है, यकीन मुश्किल को आसान कर देता है। 22 रजब की नियाज सिर्फ रस्म नहीं, यकीन का इम्तिहान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें, या आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम मोमिनीन को ये वीडियो जरूर शेयर करें।